अच्छा चलो, अब देखते हैं। ध्रुव एक बार क्वेश्चन पढ़ दे। जी सर। Let S be A equal to determinant this such that ABCDE हम्म belongs to 0, 1 and mod of at A is equal to -1 or 1. Then the number of ठीक elements है। in S is. अच्छा, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज। अच्छा, हाँ एक बारी मेरे को अतुल्य डिस्कस करेगा। अतुल्य तू डिस्कस कर। अतुल्य, ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 या 1। 0 और 1, यानी अगर टोटल परमुटेशन कम्बिनेशन बनाए जाएं तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, टोटल 32 बनेंगे। सबके लिए दो दो चॉइसेस हैं। यस सर। 2 की पावर 5, यानी 85। टोटल जो आंसर आएगा डिटरमिनेंट के, ये टोटल डिटरमिनेंट बन जा सकते हैं 32। सही है। यस सर। अब बोला क्या है इसमें, द नंबर। अब इसका डिटरमिनेंट का आंसर आना क्या चाहिए, जल्दी बोल। -1 या 1। -1 या। अच्छा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बता सकते हैं क्या आएगी? -1 इंटू बोल, ई माइनस डी। ई और सही है। सी। सी सी बी माइनस इंटू बी से। बी माइनस ए। चल, ये बात समझ आ गई। यस सर। तो आंसर जो आया सी इंटू बी माइनस ए हो गया, प्लस डी माइनस ई हो गया। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें 5 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 5 वेरिएबल्स हैं। टोटल 32 यस। केसेस बना दूं, या तो मैं टोटल 32 केसेस बना दूं जिससे जिससे इसका आंसर क्या आए, या तो +1 आए या -1 आ जाए, है -1। ना? अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू अगर 0 होगी तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? वैसे सोच के देख, 32 में से कितने केसेस हो जाएंगे? सबके 4। लिए सी की वैल्यू फिक्स कर दी मैंने। 2 2 2 2, तो 2 की पावर 4 हो गए। तो कितने बने? हाँ। 16 केसेस बनने चाहिए। 16। 16। 16 बनने चाहिए। अब 16 केसेस में से वो केसेस आइडेंटिफाई करने हैं जिससे आंसर +1 आएगा या -1 आएगा। सही है। यस सर। अच्छा, मैंने सी को ही क्यों 0 लिया? बी माइनस ए भी 0 हो जाएगा ना सर, मतलब सिर्फ डी और ई बी बचेगा ना माइनस ए उससे। का कोई रोल नहीं रहेगा। बी हाँ। माइनस ए का कोई रोल नहीं रहा, यानी बी और ए की कितनी चॉइसेस हो गई? 4 हो गई। 4 चॉइस, हाँ। बी माइनस ए की तो 4 चॉइसेस हो गई ना। यस सर। ठीक है, ए और बी के टोटल परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितने बने? ए की भी 2 चॉइस, बी की भी 2 चॉइस। आंसर जो भी आएगा, इस पूरे का रिजल्टेंट आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। ये बात क्लियर है ना? यस सर। अब मेरे को ये बता कि अब आंसर किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? डी और ई। डी और ई। तो डी माइनस ई का या तो आंसर क्या आना चाहिए, +1, या आंसर। -1। तो डी माइनस ई या तो 1 0 हो गया, और या क्या हो गया? 0 1। बस, इसके अलावा कोई केस? नो सर। इसके कितने केसेस बने हैं डी और ई के? 2 केस टोटल 2। हो गए। और बी माइनस ए के कितने बने टोटल? 4। 8 हो गए टोटल केस। यस सही सर। है। हाँ। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरे केस को कोई ईशान तू डिस्कस करेगा। यस सर। ईशान बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। अब एक केस हो गया, बी इक्वल टू ए ले लिया अगर मैंने। बी इक्वल टू क्या लिया मैंने? ए। ए ले लिया। अच्छा, एक केस ऐसा भी हो सकता है जब बी नॉट इक्वल टू क्या हो? ए। सही है। अगर बी इक्वल टू ए है तब भी ये टर्म क्या है? 0। ये बात समझ आ गई। सही है। अब डी माइनस ई का आंसर क्या आना चाहिए? लो, +-1। तो कितने केसेस हो गए हमारे? सी की तो कुछ भी वैल्यू हो, सी की तो कुछ सी भी की वैल्यू हो। सी के 2 सी की 2 और चॉइसेस हो गई, और डी माइनस ई की 2 चॉइस। 2। तो टोटल कितनी हो गई चॉइसेस? 4। चल ठीक है, अब नेक्स्ट बोलेगा कोई और। ध्रुव तू बोल। यस सर। हाँ ध्रुव, एक चीज बता। एक केस रह गया बी नॉट इक्वल टू ए। बी नॉट इक्वल टू ए में
अब क्या क्या बी और ए की क्या क्या चॉइसेस बनती है? सर 1 0 या 0 1। ठीक है, यही बनेगी। हाँ जी। अब सी की क्या चॉइसेस बन रही है? सर सी सी की की, दो आ जाएंगे। देख 1 0 0 1, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब 0 पे तो आंसर क्या हो गया? 0 पे तो ये पहला वाला केस ही बन ले गया चुका। आपका। सी जी। इक्वल टू क्या बचा है? 1। 1 बचा है ना। सी इक्वल टू 0 वाले तो सारे केस ले लिए। सी इक्वल टू क्या बचा है? 1 1। 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 × 1 - 0, या तो +-1 ही आ रहा है ना पहले वाले पे टर्म का आंसर। हाँ जी बिल्कुल। अब बची कौन सी टर्म? D माइनस ई। D - E का आंसर क्या आना चाहिए? सर टोटल का इसका आंसर क्या आना 0 आना चाहिए? चाहिए। 0। +-1 आना चाहिए। हाँ मतलब D माइनस ई 0 होना चाहिए। अच्छा, D - E क्या होना चाहिए? T इक्वल टू क्या होना चाहिए? ई। तो ये यानी कितने केसेस बनेंगे? सर इसके अभी 2 बन जाएंगे। और कोई चीज रहेगी इसमें? B ≠ A के कितने केसेस बन गए? उसके भी 2 इसके भी 2 तो 4 केस आ गए। तो 4 इसके हो गए, और किसके हो गए? 4 4 इसके, सेकंड केस। 4 हाँ। ये वाले केसेस है, और 8 एक और थे शायद कुछ। 2 × 4 फर्स्ट 8 वाला। तो यानी 8 + 4 + 4 कितना हो गया? 16। बात समझ आई है? जी सर। अतुल्य, बात समझ आई है? यस सर। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर ले, और ऊपर कर ले, बस। अब 11th क्वेश्चन को ही पढ़ेगा। 11th क्वेश्चन क्या होता है? दिवस पढ़ेगा? Yes, sir. A पढ़ group दे एक of बारी। 9 students, S1, S2 till up to S9 is to be divided to form three teams, X, Y, and Z of sizes 2, 3, and 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected from team X and S2 cannot be selected from team Y. Then the number of ways to form such team is. चलो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। S1 किस में नहीं होना चाहिए? X किस में नहीं होना चाहिए? S1 के अंदर X नहीं जाना चाहिए। S2 के अंदर क्या नहीं जाना चाहिए? S2 Y. Y के अंदर नहीं जाना चाहिए। कितनी टीम बन रही है? तीन टीम है। ठीक है। अच्छा, अब एक बारी देखते हैं। मैं इसको ना किसी तरीके से करना चाहता हूँ। देखो, S1 और S2 पे रिस्ट्रिक्शन है, और दिवस और किसी पे रिस्ट्रिक्शन है? No, sir. तो मैं प्लेस कर रहा हूँ अभी। इसके अंदर 2 जाने चाहिए, इसके अंदर 3 जाने चाहिए, इसके अंदर 4 जाने चाहिए। टोटल कितने हो गए? 9। ये बात समझ आ गई? ठीक है दिवस। Yes, sir. अच्छा, अब देखते हैं दिवस। इसमें S1 डाल दिया, इसमें S2 डाल दिया जो नहीं होना चाहिए, और इसमें कुछ भी डाल दो जो भी आपका मन करे तीसरे ग्रुप में, है ना। Yes, sir. एक ऐसा भी केस हो सकता है S1 ऐसे गया क्रॉस, और यहाँ पे S2 चला गया। कोई डाउट है? No, sir. दोनों कोई डाउट है? नहीं सर डाउट कोई नहीं है, बस मैं ये पूछ रहा था कि इसको वैसे नहीं कर सकते कि हम टोटल केस निकाल लें और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें कि जिसमें S1 X में और S2 Y में है। आसान नहीं पड़ेगा वो? वो वही करके देख रहा हूँ, वही बनाऊंगा अच्छा बस। अब तू जो ऐसे बोल रहा है वैसे ही बनाऊंगा, मगर इसको समझाने का तरीका थोड़ा अलग कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। मैंने S1 S2 और X कर दिया। X मतलब कुछ क्रॉस है, ये है ना, हाँ जी हाँ जी। कितने भी जाए, है ना। हम्म। एक ऐसा भी होता है S2 S1 और क्रॉस, हाँ S2 जी। क्रॉस और S1 क्रॉस, हम्म। S1 S2 क्रॉस, S2 S1। यही बनेंगे ना सारे केसेस? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल यही बनेंगे। और कोई होगा? नहीं सर कवर हो गया है। हो गए सारे? हाँ जी। अच्छा, तू जो बोल रहा है, जो आंसर बोल रहा है निकालने को, तू हाँ। बोल रहा है कि S1 इसमें गया, S2 इसमें गया, ये ठीक है बात? S1 हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दोनों, ये हाँ भी जी। तेरा केस ठीक है जो तू टोटल में से माइनस करने के लिए बोल रहा था? हम्म। ठीक है।
और एक और केस बनना चाहिए, कोई और है देखियो? नहीं सर, ये है शायद। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम क्या करते हैं, हम S1 को ना X में भेज देते हैं और S2 को Y हाँ। में भेज देते हैं, ये फिक्स कर देते हैं। हम्म। अब इसके हम केस मान निकालने लिया। हैं। मैं वही नहीं कर रहा शायद। सर ये जो आपने सेकंड वाले टिक मारा है, इसमें तो आपने S2 को Z वाले में भेज दिया ना। मैंने, एक मिनट बात सुन, इसमें किसको किया ये बता। इसमें आपने S1 को X में भेजा, S2 को Y में भेजा। इसमें किसको, S1 को? X में भेजा और हम्म। S2 को Z में भेज दिया। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ वो- तू ये बोल हाँ। रहा है टोटल माइनस S1 बिलोंग्स टू X, ठीक है, हम्म। प्लस S2 बिलोंग्स टू Y, सही है, माइनस S1 बिलोंग्स टू X एंड S2 बिलोंग्स टू Y, शायद ये बोला तू। अच्छा हाँ यही ठीक है बनने ठीक चाहिए ना टोटल में है। से। हाँ ठीक है, कंफ्यूज हो गया था, हाँ समझ गया। समझ गया ना? और मैं थोड़ा सा हाँ अलग जी। तरीके से बोल रहा था शायद। हाँ समझ गया सर, आप सही है सही है। ठीक है, ये हम्म, भी बात समझ आ रही है ना सबको? अतुल्य, बात समझ आई है ये वाली? यस सर। ठीक है। अब टोटल कितने केसेस बनेंगे अतुल्य, एक बार देख ले। अतुल्य। यस सर। अच्छा, टोटल यानी इसके अंदर तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, यानी पहले ग्रुप को कितने मिलने चाहिए, दो, ठीक है, 9C2। इंटू 7C2 इंटू 4C, 7C3 सर। 7C3, 4C4, यही बना ना? इसको पहले टोटल ले लेते, क्या हुआ ये, 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, सही है, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, यही हुआ ना? आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब S1 बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, एक्स। यानी S1 किस में जाना चाहिए? एक्स में तो तो आंसर बोल, इसका मतलब क्या हो एट गया? सी वन S1 X में जाना चाहिए, उसके लिए तो एक चॉइस हो गई, हम्म। तो इसका मतलब ये हो गया 8C1 इंटू 1C1, ये पहले ये X भर गया, हाँ या ना? यस सर। और अब Y और Z को भरना है, Y में कितने बचे, 7 बचे, 7C3 इंटू 4C4 बच्चे, बोलना कोई डाउट है तो? नो सर। और दूसरे वाला आंसर बोल दे एक बारी, पहले एट एस सी टू को भर दे। 8C2। एक मिनट, 1C1 इंटू 8C2 इंटू, जल्दी बोल, 6C2 इंटू 4C4, शायद, सही है, बोलो तो ले। यस सर ठीक है।
यहां तक समझ आ गई थी बात अतुल्य? यस सर। अच्छा अतुल्य, लास्ट वाला केस बोल दे एक बारी। 8C1 इंटू 8C1 की 7C1? S1 जाना है तो 8। हाँ ये तो सेवन सी फिक्स हो वन गया ना एक्स में। 7C1 7C1 लिख नहीं रहा, बचा बचा क्या? 6C2 इंटू 6C2 4C 4C4। 4 बस यही है ना? हाँ कि नहीं? यस सर यही आएगा। और यही है, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं ना? इस तरीके से भी करके देख लेंगे। ये तीन केसेस भी हैं शायद, मेरे को लगता है ये जो बचे हैं ना केस, तीनों को ऐड भी करके देख लो। यही आंसर आना चाहिए शायद, है ना? सेम आंसर आएगा सर। सर। आना चाहिए, एक बार करके देख सकते हैं। ठीक है ध्रुव? सर। हाँ बच्चे बोल। सर मैं पूछ रहा था कि ये वो वाला केस है क्या, या तो S1 X में चले जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा, या S2 Y में चले जाए, या दोनों चले जाए, ये वो वाला केस है? हाँ ये तो वो बना नहीं हमने, टोटल में से मैंने वो माइनस कर दिए सारे केसेस जिसमें एक्स के अंदर S1 चला जाए, वाई के अंदर S2 चला जाए, और वाई के अंदर S2 चला हाँ वो मैं एंड वाला देख रहा था कि मतलब कंपल्सन होना चाहिए। जाए। हाँ इंटरसेक्शन समझ आ गया ना क्यों लिया तूने, जो बोला था उसके लिए इंटरसेक्शन लेना जरूरी था। और जो मैं हाँ। यहाँ पे जो केसेस ब्लैक से मार्क किया ना मैंने, हम्म। ये और ये, इसमें तीनों केसेस नहीं आ रहे। अच्छा। इसमें समझ गया। इंटरसेक्शन तेरे को सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। हाँ समझ गया सर। ठीक है? हाँ जी हाँ जी। वेन डायग्राम से समझ आ रहा है ना, S1 S2 कैसे? ठीक है। ठीक है सर। मैं ट्राई ऐसे करता जो तूने बोला, मैंने वैसे ट्राई कर दिया, मैं वैसे ये ट्राई। ओके सर। चल आगे वाला क्वेश्चन एक बार देख ले। एक बारी जल्दी से पढ़ेंगे, अतुल्य पढ़ दे बच्चे। लेट OP वेक्टर इक्वल टू अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। OQ वेक्टर हम्म इक्वल टू आई कैप प्लस बीटा ठीक है, माइनस वन ओ बाई क्यू बीटा ओ आर के छोड़ कैप दे, B3 वेक्टर वेयर अल्फा वेयर बीटा अल्फा बिलोंग्स टू आर। एक्सेप्ट बोलता जीरो जा। except 0 and O हाँ। denotes the origin if OP cross OQ dot OR equal to 0 and the point हम्म alpha comma beta comma 2 lies on the plane 3x plus 3y minus z plus l equal to 0 then the value of L. चल एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ये जो चीज होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, Yes sir. हाँ या ना? ठीक है। आप इसको देखते हैं, ओपी ओ क्यू ओ आर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो डायरेक्ट ये होता है। ये तो वैल्यू क्या हो रही है? 1 - 1/अल्फा। 1 1 1 1 - 1/बीटा, और तीसरा क्या है? 1। चौथा क्या है? 1 1/2। ये जीरो दे रखा है, तो ये इक्वल टू जीरो कर दो। एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका भी। बताओ। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार, बिल्कुल ठीक है, बताओ। मैं क्लास ले रहा था, बताओ वैसे बताओ। चलो मैं कर लूंगा कुछ थोड़ी देर। हाँ, ठीक है। बताओ बच्चे क्या आया सॉल्व करके। सर एक सेकंड। क्या आया ध्रुव? सर ये बन रहा है बीटा -1/बीटा इक्वल टू क्या क्या क्या? अल्फा। बीटा -1/बीटा इक्वल टू अल्फा -1/अल्फा। . 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
ये बन रहा है। हाँ आगे भी इंटू माइनस बीटा माइनस वन अपॉन टू बीटा। यार इतना बड़ा बन रहा है। सिंपल सी इक्वेशन बननी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कर लेता हूँ सॉल्व। 1 - 1/α, ठीक है, हाफ इंटू 1 - 1/β -1 -1 इंटू हाफ -1 -हाफ प्लस 1 इंटू 1 - 1 प्लस 1/β। यही बनेगा ना? हाँ या ना? हाँ जी सर। अब ये कितना आया? 1 - 1/α -1/β प्लस 1/α β इंटू 1/2, सही है, प्लस 1/2 प्लस 1/β इक्वल टू 0, यही है ना? ठीक हाँ है। जी सर। हाँ जी। ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, ये हटा देते हैं, 2/β आ गया, सही है। हम्म। तो ये हो गया 1 + 1 2 -1/α -1/β प्लस 1/α β। 1 + 1 2 कर दिया मैंने, 2/β। 2/β 1/β क्या हो गया हमारा? 2 - 1/α प्लस 1/β प्लस सर 1/α β इक्वल टू सर 0, सही आपने है। ऊपर -1 से वो मल्टीप्लाई नहीं किया था 1 - 1/α। -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। 1 - β से किया था ना आपने। इससे भी तो होगा 1 - 1/α। एक मिनट, इसको नहीं किया था? अच्छा, इसको हाँ 1 - 1/α नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ ये। अच्छा, यानी तू ये बोल रहा है कि मेरा ये भी आंसर आ रहा था 1 - 1/α नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना? यस सर। हाँ, 1/α कट गया, 2 - 1 1 आ गया, और क्या आया? 1/β प्लस 1/α β इक्वल टू 0, सही है। हाँ या ना? यस सर। ये अल्फा बीटा ही आ रहा है। चलो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 = 0, शायद ये आ रहा है ना? ये देख लो एक बारी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सही है ये ध्रुव? सर मेरी थोड़ी अलग आ रही है। क्या आ रही है? सर मेरे मेरी को आ रही है। शायद, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। सर मेरी आ रही है अल्फा प्लस बीटा प्लस टू अल्फा बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। हाँ प्लस वन इक्वल टू जीरो। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ सर कोई अपनी। बात नहीं, एक बार देख लेते हैं किससे आंसर निकलता है ना। एक बार देख हाँ जी। लेते हैं, मेरे शायद कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा इक्वल टू -1/1 प्लस बीटा, ठीक है। हाँ जी। अल्फा बीटा इसमें क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो अल्फा बीटा 2 है, तो 3 × अल्फा प्लस बीटा हम्म। -2 प्लस एल इक्वल टू 0, ठीक जीरो। है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इधर ही से आनी चाहिए, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गलती की है ना? सर एक बार मैं डिटर्मिनेंट वापस सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, डिटर्मिनेंट एक बार सॉल्व कर ले, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से बन जानी चाहिए थी, यहाँ से ना इक्वेशन से, डिटर्मिनेंट से जो है ना, अल्फा प्लस बीटा हम्म। आना चाहिए था, है ना? जी सर। मैं दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। एक बार करो सारे।
सर अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस वन इक्वल टू 0 आ रहा है। एक बार दोबारा से मैं खुद सॉल्व करके देख रहा हूँ, एक बार चेक कर लूँ बस। ठीक है सर। ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, यस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस एल इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -1। -3 -2 इक्वल्स टू एल, सॉरी -L, L इज इक्वल्स टू 5। कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है ना। कैलकुलेशन देख, कैलकुलेशन ज्यादातर बच्चों की गलत होती है इसमें। यस सर। चलो आगे वाला क्वेश्चन निकाल देगा? नहीं, 12th क्वेश्चन निकालेगा। हाँ ठीक, 13th है। नहीं, ऊपर वाला भी एक क्वेश्चन रह गया ना। अच्छा हो गया, 12th हो गया, 13 पढ़ ले। हम्म पढ़े एक बार जल्दी। Yes, sir. Let x be a random variable and let p x equal to x be denote the probability that capital X takes the value of small x. Suppose points x comma p x equal to x, where x equal to 0, 1, 2, 3, 4 lie on a fixed straight line in xy plane, and p x equal to 0 for all x belongs to R minus 0, 1, 2, 3, 4. If the mean of x is 5 by 2, then the variance of x is alpha. Find 24 alpha. हम्म, अच्छा, यानी 4 lie on a fixed straight line in the xy plane for all x belongs to R except, यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जल्दी बोलियो। सर एक्स की वैल्यू ये हो 0, सकती 1, है, 2, 3, 4 हो सकती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू कुछ बता सकता है? अच्छा, ये बोल रखा है सपोज दैट द पॉइंट दिस, जो भी है ये वाला जो है, ठीक है, हम्म। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ एक बार बता मेरे को। सर एक फंक्शन है पी एक्स इक्वल टू एक्स, और हाँ, एक्स उसका वो वाई इक्वल टू मतलब एक्स वाला फंक्शन है और एक्स उस पर लाई करता है। वही तो मेरे को समझा कि क्या इसका मतलब क्या हुआ। सर ये पी एक्स इक्वल टू एक्स एक लीनियर फंक्शन है, पी एक्स और इक्वल्स टू एक्स एक लीनियर फंक्शन है। सर क्योंकि वो फिक्स स्ट्रेट लाइन है ना, वाई इज इक्वल टू अच्छा के एक्स और चल, वाई होगा। अच्छा के एक्स मानू, हाँ हाँ या ना? क्यों मानू के एक्स? सर क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। नहीं, एक तो के एक्स प्लस लैम्डा क्यों नहीं माना तूने? सर वो थोड़ा बेटर लेने के लिए कर रहा था। नहीं, तब भी कुछ तो रीजन होगा ना, या तो ऐसा हो ना कोई रीजन तो बन जाए हमारा। एक्स एक्स ऐसा ना हो इक्वल ना टू कि पेपर के टाइम समझ ना आए। बता क्या रीजन।
इक्वल सर टू पी 0 एक्स इक्वल टू एक जीरो दे रखा है ना। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो नहीं दे रखा, ये तो बोल रखा है जब एक्स की वैल्यू आपकी क्या नहीं है। बता, जब 0 1 एक्स की 2 वैल्यू 0 1 2 3 4 के अलावा है, 3। हाँ हाँ तब है वो। बताओ, जो इसने बोला उसका रीजन दे दो बस। के एक्स प्लस लैम्डा क्यों नहीं लिया, बस ये बता दो। बोलो बच्चे, डिस्कस तभी तो कर रहा हूँ इसलिए, नहीं तो वो करे तो पेपर का सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। चलो देखें, यस सर। जीरो पे आंसर क्या आएगा, मैं के एक्स प्लस लैम्डा ले रहा हूँ, जीरो पे आंसर क्या आएगा, सर लैम्डा इधर क्या आएगा, दूसरे पे आंसर क्या आएगा, के प्लस लैम्डा, तीसरे पे आंसर क्या आएगा, 2 के प्लस लैम्डा, तीसरे पे। 3 के प्लस लैम्डा और 4 के प्लस लैम्डा। अच्छा, अब क्या गिवन है, हमें गिवन है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता मीन है, 5 मतलब सबका सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। समेशन पी आई एक्स आई, ये होता है ना फॉर्मूला इसका। हाँ जी हाँ जी। हाँ और दूसरा वेरिएंस का क्या होता है, पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई ये का होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर। यही होता है। हाँ जी। अब पी आई एक्स आई की वैल्यू क्या गिवन है, पी आई एक्स आई के प्लस लैम्डा प्लस 2 into 2 के प्लस लैम्डा प्लस 3 into 3 के प्लस लैम्डा प्लस 4 into 4 के प्लस वन लैम्डा। इंटू के प्लस लैम्डा, हम्म। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 के प्लस लैम्डा, हाँ जी प्लस 3 इंटू 3 के प्लस लैम्डा, प्लस हाँ जी 4 इंटू 4 के प्लस लैम्डा, हाँ यही हुआ ना। हाँ जी। इज इक्वल टू मीन कितना दे रखा है, 5/2। 5/2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इन सब का सम कितना आना चाहिए, 1। बता। 5 लैम्डा प्लस 10 के हाँ इज हाँ। इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, सही है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकल आएगा, के और लैम्डा। के और लैम्डा निकल आएंगे, ये हाँ वैल्यू निकल जाएगी फिर। हाँ जी। बात समझ आ गई है। जी सर। सर तो अगर इसमें हम के एक्स लेते तो वो गलत हो जाता ना। बच्चे के एक्स ले तो लेता, मगर ये बता, अगर के एक्स लेता तो तेरी दो इक्वेशन देने का कोई फायदा होता, या तो इन्होंने दे रखा होता ना पास से थ्रू ऑरिजिन, हाँ हाँ ठीक है। हाँ मतलब खाली पी एक्स ही, हाँ वो जीरो तब पे बोल जीरो ही दे सकता था। रखी ना। देख, इससे ना, इससे तेरी दो इक्वेशन तो बनी ना, हाँ हाँ दो इक्वेशन तो गिवन ही है ना। एक तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 1 होना चाहिए, और एक ये होना चाहिए समेशन पी आई एक्स आई इक्वल टू 1, वो होना चाहिए 5/2। हाँ जी हाँ जी। तो ऑब्वियस सी बात है, तेरे को ऐसे ही ठीक है सॉल्व सर। करना पड़ेगा। ठीक है, नो सर ठीक है, कोई क्लियर। दिक्कत नहीं। चल, आगे वाला टाइम कितना रह गया। सर लेस देन 1 मिनट। अच्छा सुन, ऐसा करते हैं, ये चार क्वेश्चंस कर लो। मैंने जैसे आज एक डिस्कशन दी है, कि एक ओवरव्यू दिया कि हम हर दिन ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत है ऐसे डिस्कस करने में, अतुल्य जल्दी बोल दे। नो सर। ठीक है, हर दिन ऐसी एक 40 या 50 मिनट का सेशन ले लें, हर दिन एक एक पेपर का कुछ ना कुछ पार्ट करते रहेंगे, बोल। ओके सर। ठीक है, ठीक है, बस ऐसे वाला सेशन लेना चाहता हूँ, बट जितने क्वेश्चंस कराए हो ना वो ढंग से कॉपी में कर लेंगे, सही है, सही है।